सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। अगर आप पूजा पाठ की कोई किताब या पूजा का कोई अन्य सामान खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर वहां से खरीद सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे पुण्य लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं वैशाख मास महात्म्य। 16वां अध्याय। श्रुतदेव जी ने कहा, भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न राजा ने साष्टांग प्रणाम करके विस्मय मग्न नेत्रों से भगवान के दर्शन किए। मूढ़मतियों को भी मोहित करने वाले भगवान की महानताओं का राजा स्मरण करने लगा और स्तुति करने लगा। हे प्रभो, आप सर्वज्ञ हैं, विश्व के स्वामी हैं, आदि रूप और पालक पोषक हैं, उत्पत्तिकर्ता और संहार करता हैं। सारे देवगणों, असुरों और मनुष्यों के आप पूर्ण मनोरथ स्वरूप हैं। आपके ही कृपा प्रभाव से मुझे प्रसन्नता, वैभव और यश प्राप्त हुआ है। मैंने अग्नि, सूर्य, चंद्र, तारागण, पृथ्वी, आकाश, जल, वाणी, मन इत्यादि की इस कारण से उपासना नहीं की क्योंकि ये दीर्घ काल में दुख का निवारण करते हैं। आपके चरणारविंद सारे दुखों और पापों का नाश करने वाले हैं। सांसारिक दुखों के मूल स्त्री, पुत्र इत्यादि में मैं मोह ममता के वश भ्रमित रहा। आपके कृपाधारी चरणों के ध्यान से मुक्त बना रहा और मूढ़तावश स्त्री, विषय, सुख, वैभव कामना में लिप्त होकर दुखी और भ्रमित बना रहा। हे प्रभो, जब आप जीव को कृतार्थ करते हैं तब उसे संत समागम प्राप्त होता है। इस कृपावश विशाल संसार समुद्र जीव हेतु गौचरण के समान सीमित हो जाता है। हे प्रभो, संत समागम के वश जीव की बुद्धि आप में आकृष्ट होकर पूरी तरह आप में ही रम जाती है। हे प्रभो, आपने मुझे अनुग्रहित किया, इस कृपा के सम्मुख मेरा विशाल राज्य भी तुच्छ है। हे जगदीश्वर, हे सर्वेश्वर, आप प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों में अचल भक्ति प्रदान करें। स्त्री, पुरुष, कोश आदि की कामना से मुक्त करके मुझे अपने चरणों के ही चिंतन का स्थायी भाव प्रदान करें। मेरी जिह्वा हमेशा आपकी दिव्य कथा कहने में ही प्रवृत्त रहे। नेत्र आपकी प्रतिमा के दर्शन में ही लीन रहें। कान हमेशा आपकी कथा को सुनने में लगे रहें और जीभ आपके गुणगान में ही पूरी तरह समर्पित हो। मेरे चरण मुझे हमेशा आपकी कथा के स्थल पर ले जाएं और मैं सदा आपकी वंदना मुद्रा धारण किए रहूं। राजा की ऐसी भक्तिमय स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान गंभीर वाणी में उससे बोले, हे राजन, तुम मेरे भक्तों में बड़े ही श्रेष्ठ हो। भविष्य में जो प्राणी तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति को पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, उनसे प्रसन्न होकर मैं उन्हें भक्ति और मुक्ति दोनों ही दूंगा। आज के दिन अर्थात अक्षय तृतीया के दिन जो प्राणी पितृगणों के निमित्त श्राद्ध कर्म करेगा वो अक्षय होगा। आज के दिन किया गया थोड़ा सा धर्म कर्म भी अक्षय फलदायी है। आज के दिन जो साधक कुटुंबी विप्र को गाय का दान करता है उसे भक्ति और मुक्ति के साथ समस्त प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। वैशाख धर्म का पालन मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ऐसा प्राणी जो ब्रह्मचर्य रहित है, सारे धर्मों का त्याग कर चुका है, वो भी लगातार वैशाख मास के धर्मों का पालन करते रहकर मेरे परम पद को प्राप्त करता है। जो प्राप्ति जप, तप, यज्ञ, सांख्य, योग इत्यादि द्वारा भी प्राप्त होना संभव नहीं है, वो मेरा दुर्लभ धाम सिर्फ वैशाख के इन धर्मों का पालन करने से ही सबको प्राप्त हो जाता है। ये उत्तम वैशाख मास 1000 से भी अधिक पापों को नाश करने वाला है। इस धर्म अर्थात वैशाख धर्म से तुम पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया है। अब तुम देवों को भी दुर्लभ इन भोगों को भोग कर मेरे परम पद को प्राप्त करोगे। देवों के देव भगवान विष्णु राजा को ऐसा वर देकर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। उनकी कृपा से सारे प्रजाजन, स्त्री, पुरुष सबको वो प्रिय हो गया और रात दिन वैशाख मास के धर्मों का पालन करता रहा।
इसके प्रभाव से उसे पुत्र पौत्रादि सहित सब कुछ प्राप्त हो गया और देवों को भी दुर्लभ मनोरथों की पूर्ति सहित सारे सुखों की प्राप्ति हुई। लौकिक जीवन को बिताने के पश्चात चक्रधारी भगवान विष्णु की दुर्लभ सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। 16वां अध्याय समाप्त हुआ।